ये मुंबई की सबसे पावरफुल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर ना सीएम का कंट्रोल है ना पीएम का। जो इस बिल्डिंग को कंट्रोल करता है वो मुंबई को कंट्रोल करता है। ये बिल्डिंग एक हेरिटेज साइट है और देश की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की हेडक्वार्टर है। बीएमसी का एनुअल बजट फॉर द ईयर 2025-2026 इज 74,427 करोड़। यह बजट गोवा और सिक्किम के ओवरऑल स्टेट बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 30 साल से शिवसेना का होल्ड है बीएमसी पर जब से शिवसेना स्प्लिट हुई है तब से चीजें बदल गई। इस साल बीएमसी इलेक्शंस हो सकते हैं और असेंबली इलेक्शंस के बाद एक बार फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे आमने सामने होंगे। बैटल ग्राउंड होगा बीएमसी और प्राइज होगा मुंबई का कंट्रोल। आज इसी के चलते शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस भी साथ आ गई है, क्योंकि मुंबई का इलेक्शन हारना मुंबई हारना नहीं है, लेकिन अगर बीएमसी का इलेक्शन हारे तो मुंबई से असलियत में हाथ धो बैठेंगे। ये इलेक्शन शिवसेना यूबीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम अंकित शुक्ला एंड यू आर वाचिंग सिंपली समझो। बीएमसी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसकी एनुअल बजट ऑलमोस्ट भूटान की जीडीपी जितनी है। वो इसलिए भी क्योंकि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला भी, जिसका मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुंबई ही जनरेट करता है। एंड मोर मनी इनकमिंग इज इक्वल टू अ मोर बजट टू स्पेंड। इसलिए पिछले साल से इस साल 14% इंक्रीज हुआ है बीएमसी का बजट। ये बजट यूज होता है रोड्स बनाने में, पानी पहुंचाने में, ड्रेनेज में, आपके गार्बेज कलेक्शंस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड स्कूल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कोस्टल रोड से लेकर मेट्रो तक सब बीएमसी के अंडर आते हैं। सो इन शॉर्ट जो बीएमसी को कंट्रोल करता है वो मुंबई को कंट्रोल करता है। 2022 से बीएमसी इलेक्शंस नहीं हुए और उसके ना होने के बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस दिए हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर 2022 तक बीएमसी का कंट्रोल शिवसेना के पास था, वो भी 1985 से था, इधर अकेले या बीजेपी के साथ अलायंस में। पर शिवसेना के लिए ना बीएमसी का मुद्दा सिर्फ पावर का नहीं था, ये आम आदमी तक पहुंचने का एक जरिया था एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपने आइडियाज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का। तो जब शिवसेना ने बीएमसी पर कंट्रोल पाया तो उन्होंने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया कि मुंबई सिर्फ एक कॉस्मोपॉलिटन और एक इकोनॉमिक हब नहीं है देश का, ये एक मराठी मानुस का घर भी है। और बीएमसी के जरिए उन्होंने ये इंश्योर भी किया अब सारी दुकानें, बोर्ड्स और पब्लिक साइनेज पर मराठी भाषा में लिखना कंपलसरी हो गया। मी मुंबईकर यानी मैं मुंबईकर हूं जैसे स्लोगन्स का यूज किया गया, जो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया और ये उनके मराठी वोटर बेस के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट किया। तो चाहे वो मराठी प्राइड हो, लोकल डेवलपमेंट हो या पब्लिक सेलिब्रेशन, शिवसेना ने बीएमसी की मदद से ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, स्पेशली उनके मराठी वोटर बेस में। अब 5 साल हो गए थे, 2017 के बाद 2022 में बीएमसी इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन फिर जून 2022 को एक बड़ी खबर आती है। शिवसेना के सीनियर नेता एकनाथ शिंदे 55 एमएलए में से 40 को गुवाहाटी ले जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी है। उद्धव ठाकरे तब तक सीएम थे महाराष्ट्र के और महाविकास आघाड़ी जो कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अलायंस है उसे वो लीड कर रहे हैं। शिंदे का मानना था कि पार्टी ने शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी जो कि बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी थी वो छोड़ दी है कांग्रेस के साथ अलायंस करके। उनका मानना था कि शिवसेना का बीजेपी के साथ अलायंस होना चाहिए। बगावत इतनी बड़ी थी कि शिवसेना के 2/3 एमएलए उनके साथ हो गए, जिसका मतलब वो पार्टी तोड़कर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। 28 जून 2022 को उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सीएम पोस्ट से रिजाइन किया और 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम। फिर आया फरवरी 2023 के इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसमें शिवसेना नाम और धनुष बाण वाला सिंबल शिंदे ग्रुप को मिल गया और उद्धव ठाकरे का कैंप शिवसेना यूबीटी बन गया। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि गवर्नर ने गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया और शिंदे ग्रुप की एक्शन को लीगली फ्लॉड बताई। स्प्लिट का सबसे बड़ा असर बीएमसी पर पड़ा, जहां शिवसेना के 227 कॉर्पोरेटर्स में से कई शिंदे कैंप में चले गए। बीएमसी में लॉयल्टी शिफ्ट होने लगी और उद्धव कैंप की विजिबिलिटी कम होने लगी। अब यूबीटी के लिए ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, ये पार्टी, नाम, निशान और विरासत की थी। इस स्प्लिट का असर हमें 2022 के बीएमसी इलेक्शंस पर देखने को मिलता है, लेकिन उस साल इलेक्शंस ही नहीं हुए। मुंबई में लास्ट बीएमसी इलेक्शंस 2017 में हुए थे
तब शिवसेना ने मैक्सिमम सीट्स जीती थी। टेक्निकली नए इलेक्शंस 2022 में होने चाहिए थे क्योंकि बीएमसी की एक टर्म 5 साल की होती, पर 2022 आया, फिर 2023 आया, फिर 2024 चला गया और अब 2025 चल रहा है, लेकिन अब तक इलेक्शंस नहीं हुआ। हर बार कुछ न कुछ रीजन देकर इलेक्शंस पोस्टपोन किया जाता है। जैसे पहला रीजन दिया था कोविड-19 पैंडेमिक का, कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए गैदरिंग अवॉइड करनी थी। फिर दूसरा रीजन दिया ओबीसी रिजर्वेशन का, कि बैकवर्ड कास्ट को कितना कोटा मिले, इस पर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के बीच क्लियर पॉलिसी नहीं थी, इसकी वजह से डिले हो रहे हैं। फिर तीसरा रीजन दिया वार्ड डिलिमिटेशन का, मतलब कि मुंबई के वार्ड्स की बाउंड्री पॉपुलेशन के हिसाब से रीड्रॉ हो रही थी। लेकिन पॉलिटिकल इनसाइडर्स और उद्धव ठाकरे कैंप का कुछ और कहना था। उनका कहना था कि बीजेपी शिंदे अलायंस जानबूझकर इलेक्शन टाल रही है। क्यों? ताकि शिवसेना यूबीटी का लोकल नेटवर्क जो था कॉर्पोरेटर्स और वर्कर्स के साथ, वो धीरे धीरे टूट जाए और तब तक बिना इलेक्शन के स्टेट गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहे बीएमसी पर। इस पर बीजेपी का रिस्पॉन्स आया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की डेट स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। बीजेपी ने फिर एनसीपी शरद पवार फैक्शन को ब्लेम किया, कहा कि कोर्ट में डीलिमिटेशन को लेकर उन्होंने केस डाले जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी तो पुणे और मुंबई दोनों में चुनाव लड़ने के लिए रेडी है। ये सब कुछ देखते हुए एक चीज तो कंफर्म है कि इस बार अगर बीएमसी इलेक्शंस होते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस हारने के बाद बीएमसी इलेक्शंस उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ एक सिविक कॉन्टेस्ट नहीं है, ये नाम, इज्जत और विरासत का सवाल है। तो अगर शिवसेना यूबीटी हारती है तो सिर्फ एक नगर निगम नहीं, बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का आखिरी किला टूट जाएगा। यह हार सिग्नल दे सकती है कि पार्टी ग्राउंड लेवल पर वीक हो चुकी है। पर अगर यूबीटी जीतती है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए एक मैसिव पॉलिटिकल कमबैक होगा। इससे उनका मराठी वोटर बेस फिर से एनर्जाइज हो सकता है और मुंबई में उनकी पकड़ वापस बन सकती है। अब एमएनएस और यूबीटी दोनों साथ आ चुकी है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो इसमें जीतेगा कौन। जो भी जीते, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें अच्छे रोड्स दे सकता है, जो हमें अच्छा पानी दे सकता है, साफ हवा, क्लीन एनवायरनमेंट, गार्बेज फ्री सिटी, पीसफुल लिविंग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन, है कि नहीं? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से इस बार जीतेगा कौन। इंटरेस्टिंग होगा कमेंट सेक्शन देखने में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे then we can make more and more of these kind of videos. And one more thing, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर, थ्रेड पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। I'm Ankish Shukla, signing off. जय हिंद।